आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस कराए, इसी तरह से हम आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बारे में बताएंगे। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। पहला सेंटेंस है इसका, क्या हमने शोर मचाया। तो देखिए बच्चों, इसमें जो क्या के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स, क्या हमने शोर मचाया, तो यहाँ क्या के लिए, वैसे तो इंग्लिश में हमेशा क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ क्या के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड, पहले हम डिड लगाएंगे, डिड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमने को इंग्लिश में भी बोलते हैं। मचाया को क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइज। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो था आपका पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नहीं, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डिड होती है। जब एक बार डिड लग गया तो हम दो बार थोड़ी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया डिड वी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई, मेक अ नॉइज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या तुमने गाना नहीं गाया। अब देखिए क्या तुमने गाना नहीं गाया, इसमें निगेटिव भी है साथ में, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्या के लिए वही इस्तेमाल करेंगे, डिड का यूज करेंगे। तुमने, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब जस्ट नहीं भी आ गया ना इसमें लिख के, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे, डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तीसरा है, तुम यहाँ कब आए। अब देखिए ये डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन जो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो इस्तेमाल होते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो आप समझ जाना ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं आपके। तो इनको, इनकी जो स्पेलिंग है सबसे पहले लगाते हैं। जैसे कि कब को कहते हैं इंग्लिश में वैन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हियर क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ गए थे, देखिए ये भी कहाँ बीच में शब्द आ गया, तो कहाँ के लिए सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे वेयर डिड यू गो क्वेश्चन मार्क। तुम कल क्यों रोए थे। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, तो क्योंकि हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्यों के लिए लिखते हैं वाई डिड यू वीप यस्टरडे। जब ये पास्ट टेंस है तो हम इसमें यस्टरडे का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए अनुवाद के नियम। अब इसमें कुछ इसको लिखने का कुछ नियम है जो इसमें बताया गया है, उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते। क्या को हम इंग्लिश में वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, डिड को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। इसके बाद कर्ता यानी वही बात सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारी प्रथम अवस्था होती है उसको लगाते हैं। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगला देखिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो डिड के बाद कर्ता और फिर नॉट के बाद क्रिया यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से यदि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी क्या की व्हाट, वाई क्यों, हाउ कैसे, व्हेन कब या वेयर कहाँ आदि वाक्य के आरंभ में है तथा इसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, वरना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं देखिए करने के लिए। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करो। क्या उसने पानी पिया। अब समझिए क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो क्या के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम क्या के लिए डिड यूज करेंगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है उसने, ही, क्या पिया, ड्रिंक द वाटर, डिड ही ड्रिंक द वाटर। हो गया क्लियर सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए। अब नहीं भी आ गया इसमें और क्यों भी आ गया, तो सबसे पहले क्यों को उठाएंगे, क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई डिड यू, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। इसी तरह से अगला देखिए, क्या बच्चों ने मिठाई खाई। अब क्या पहले आ गया तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, डिड चिल्ड्रन ईट द स्वीट्स। हो गया। ये आपके सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, अच्छे से इसको बना लेना। और सबसे पहले बनाने से पहले सेंटेंसेस को समझना जरूरी होता है। जो हम फार्मूला आपको बताते हैं उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ है जो अपने आप से आप बनाएंगे। क्या लड़कियों ने गाना नहीं गाया। क्या चपरासी ने घंटी बजाई। क्या भीम ने एक पत्र लिखा। टीनू ने कपड़े क्यों नहीं धोए। उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। यहाँ कुछ हिंट्स दी हैं जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स होते हैं जिनकी आपको पता नहीं होगा, जैसे कि मिठाई को स्वीट्स बोलते हैं, चपरासी को प्यून प्यून बोलते हैं, पाठ को लेसन। इसी तरह से धोने को वॉश, लिखा को पता ही है आपको क्या कहेंगे, राइट, बजाई को क्या कहेंगे, रिंग,
गाने को क्या बोलेंगे, वही सिंग, बाकी तो ज़्यादातर आपको पता होंगी। अब इसी तरह से देखिए निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करिए। अभी हिंदी में लिखना है। डिड का मतलब क्या होता है, क्या। ही का उसने, आंसर दिस क्वेश्चन, क्या उसने इस क्वेश्चन का, प्रश्न का उत्तर दिया। डिड यू नॉट स्लीप एट नाइट, अब इसको अपने आप से आप करेंगे। डिड यू नॉट स्लीप एट नाइट, डिड इट रेन हैवीली, when did she go to Delhi, why did he come here, how did she not ask that sum। इस तरह से कुछ हिंट्स दी हुई है यहाँ पर। आंसर, आंसर मीन्स उत्तर, हैवीली जोर से, हेयर यहाँ पर। आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें और अच्छे से लिख लें।